नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है राहुल वर्मा। चैनल बाज़ार पर नज़र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50। आज उसकी वीकली एक्सपायरी थी और बाज़ार के अंदर सेल ऑन राइज देखने को हमें मिला। जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि बाज़ार में आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। आज लगभग 24,576 के आसपास का निफ्टी का हाई है और 24,429 का लो बनाया है निफ्टी ने और लगभग क्लोजिंग उसकी हुई है 24,470 के आसपास। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 40-50 पॉइंट प्लस चल रहा है। यूएस में जो ओपनिंग हुई है वो भी प्लस में थी, मगर अभी फ़िलहाल वहाँ पर माइनस में चल रहे हैं इंडेक्स। डाउ, नैस्डैक और S&P 500 तीनों इंडेक्स माइनस में हैं। यूरोप के तीनों इंडेक्स फ्लैट हैं, हल्के मामूली से प्लस में हैं और कुछ माइनस में हैं। तो बाहर सिनेरियो ग्लोबल मतलब ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है। फ्लैट टू डाउन या वीक ही कह सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड लगभग $90 के आसपास आ गया था। अभी $1 जैसा नीचे है। 88.80 88.55 लगभग $88.5 के आसपास अभी ब्रेंट क्रूड चल रहा है। अभी ये दिन में 90 तक चला गया था, वापस से ये 88 से 90 के बीच में ही अभी घूम रहा है। और बात करें अपनी रुपये की तो वो 14 पैसे वीक है। अभी रुपया वीक है क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड बढ़ता है तो रुपया वीक होगा। रुपया अगर वीक होगा तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और उसकी वजह से निफ्टी में भी और स्टॉकों के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। एफआईज और डीआईज ने छोटी सी मात्रा में कैश में बाइंग की है और भारी बिकवाली की है फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने बिकवाली की है और कैश में थोड़ा माल ख़रीदा है। अब बात करते हैं कल के सिनेरियो की। कल 12 अगस्त निफ्टी में क्या रह सकता है। जिस तरीके से 24,470 के आसपास क्लोजिंग हुई है तो मुझे लगता है लगभग 40-50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस दिखा रहा है, तो थोड़ा ऊपर खुल सकता है मार्केट फ्लैट टू अप लगभग 24,510-520 के आसपास। और अगर आपका मैं ध्यान आकर्षित करूं तो आपने ध्यान दिया होगा पहले निफ्टी 24,522 और 540 के आसपास सपोर्ट लेता था और फिर वहाँ से ऊपर आ जाता था और रेजिस्टेंस लेता था निफ्टी 24,620 के आसपास। तो मैंने आपसे कल ही कहा था अगर ये क्लोज हो जाता है या नीचे खुल जाता है तो आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस लेने लगेगा 24,520-540 के आसपास। तो कल थोड़ा मुझे रेजिस्टेंस वापस से मार्केट के अंदर लग रहा है। सेल ऑन राइज वाला प्रेशर दिखाई दे रहा है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप बाज़ार के अंदर अगर काम करना चाहते हैं, वैसे तो बाज़ार के अंदर काम करना काफ़ी जोखिम भरा है, मगर फिर भी उसके बाद भी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाज़ार में काम करें, क्योंकि बाज़ार के अंदर प्रॉफिट के साथ साथ बड़े लॉस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप बाज़ार के अंदर अच्छे एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में काम करें। और मेरे किसी भी लेवल से आपको कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं और मेरा चैनल उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो कल क्या रह सकता है बाज़ार के अंदर? सेल ऑन राइज का फिर से मुझे बाज़ार में एक दबाव दिखाई दे रहा है। बुध का दिन है तो स्टार्टिंग में बाज़ार के अंदर एक अप मूवमेंट हो सकती है। रेजिस्टेंस पे निफ्टी में एक बिकवाली हो सकती है। आप लगभग 24,540 या 570 के आसपास तक निफ्टी में एक दबाव देख सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो नेक्स्ट निफ्टी को जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद है वो 24,350 और 24,320 तक निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको निफ्टी इस लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ से बाय ऑन डिप कर सकते हैं, और आपको रेजिस्टेंस के पास में निफ्टी मिलता है तो आप निफ्टी को सेल ऑन राइज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में निफ्टी को ऊपर जाना है, मगर एक नीचे डिप भी वो देगा जब बाज़ार के अंदर फ्रेश बाइंग जो है आएगी और बाज़ार ऊपर की तरफ निकलेगा।
वैसे तो कल बुधवार है और बुध में मैंने अक्सर देखा है बाज़ार के अंदर एक बाइंग ज़रूर आती है, भले ही चाहे वो स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो। तो अभी गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें, चले जैसे 40-50 पॉइंट प्लस चल रहा है, उस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हम देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा निफ्टी में प्रेशर आ सकता है। क्या पता कल ही 24,320-350 के आसपास निफ्टी आए, तो एक अच्छा मौका होगा यहाँ से निफ्टी को बाय करके चलने का। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर के लेवल पे आपको मिलता है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर आपको नीचे के लेवल पे निफ्टी मिलता है किसी वजह से, तो आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो अपने 52 वीक के लो पे आ चुके हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके उनको बाय करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको एक उसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाज़ार वीक है मगर इतना भी बुरा नहीं है, बस शर्त एक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो स्टॉक, डेप्ट फ्री कंपनी हो, और कोशिश करिए लार्ज कैप कंपनी के अंदर आप अगर डिलीवरी पे स्टॉकों को बाय करके चलते हैं तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। आने वाले दिनों में आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और आप मिड कैप या स्मॉल कैप या कोई ऐसा स्टॉक ले लेते हैं जैसे कचरा पट्टी स्टॉक होते हैं, जैसे पेनी स्टॉक होते हैं, तो उसके अंदर आपका फंड फंस के रह जाएगा और हो सकता है वो दोबारा आपको आपकी बाइंग प्राइस पे दिखाई ना दें। तो इसलिए आप लार्ज कैप, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, डेप्ट फ्री कंपनी, अच्छी मार्केट लीडर जो हैं, उन्हीं के साथ अगर आप बाज़ार के अंदर चलेंगे तो आपको 2 पैसे का फ़ायदा हमेशा आगे मिलता रहेगा। तो अभी बाज़ार के अंदर नीचे के लेवल से बाय ऑन डिप और ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज। मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बता ही दिया है, 24,570 से लेके 540 तक का ये एक रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में सपोर्ट है 24,320-350। अभी हमारा रुपया वीक है, कल हो सकता है अगर क्रूड अगर और बढ़कर खुलेगा तो रुपया और वीक खुलेगा, तो इसमें हमें दबाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसा सिनेरियो रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।